वॉइस, आज की आवाज। 54 वर्षीय एक व्यक्ति की बिना बेहोशी के ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन किया गया, जो कि पूरी तरह सफल रहा। इसकी जानकारी को लेकर गुरुवार को इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टीम न्यूरोसर्जन के डॉक्टरों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें ऑपरेशन से जुड़े सभी डॉक्टर्स मौजूद रहे। इस दौरान ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम ने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद रिस्की था, क्योंकि जरा सी लापरवाही मरीज को लकवा में ला सकती थी। लेकिन पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और बिना बेहोशी के पूरे समय मरीज से बात करते हुए ऑपरेशन किया। हालांकि 54 वर्षीय मरीज का ऑपरेशन कुछ घंटों तक होना था, इसलिए पूरी प्रक्रिया को पहले डॉक्टर की टीम ने समझा और एक रणनीति के तहत इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। सुरक्षित और अधिकतम ट्यूमर रिफ्लेक्शन सुनिश्चित करने के लिए पॉलिटिकल मैप इन तकनीकों के माध्यम से ऑपरेशन प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान मरीज द्वारा डॉक्टर से बात करते हुए और अंगों की गतिविधियों की निगरानी करते हुए ब्रेन ट्यूमर के लिए एक अद्भुत सर्जरी की गई। यह सर्जरी की आधुनिक तकनीक है, जो वर्तमान में देश के अच्छे न्यूरोसर्जन केंद्र में उपलब्ध है। नहीं हुआ आपको? दर्द नहीं हुआ। ऑपरेशन का पता चला? ऑपरेशन के दौरान बातचीत कर रहे थे तब आपको समझ पड़ रही थी? बातचीत से, हाँ। हाथ पैर हिला रहे थे आप? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार नाम बता दो अच्छे से। जगदीश। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। मरीज़ इंदौर का ही रहने वाला 54 वर्षीय मरीज़ था, जो कि हमारे पास ओपीडी में दौरे पड़ने की कंप्लेन के साथ में आया था। और एमआरआई में जब देखा तो उसको दिमाग का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बाईं तरफ का, जिसको हम इलैक्वेंट कॉर्टेक्स बोलते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ ट्यूमर सिचुएटेड था। और उसके जस्ट पीछे मोटर स्ट्रेप एरिया रहता है, जिससे हाथ पैर चलने की जो क्षमता रहती है मरीज़ की, वो उससे कंट्रोल में रहती है। ऐसी स्थिति में इस ट्यूमर को यदि हम पूरा निकालने जाएं बिना किसी आधुनिक तकनीक के, तो मरीज़ को लकवा मारने की संभावना रहती है। इस स्थिति में सर्वप्रथम हमने हमारे विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर राकेश गुप्ता सर के साथ केस डिस्कस किया, तो सर ने हमें यह सुझाव और मार्गदर्शन दिया कि इसको अवेक क्रेनियोटॉमी अंडर कॉर्टिकल मैपिंग के तहत ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तब सर के निर्देशन में हमने हमारी न्यूरो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर पारुल गुप्ता के साथ प्री ऑपरेटिव मीटिंग में यह डिसाइड करके मरीज़ की पूर्ण काउंसलिंग करके अवेक क्रेनियोटॉमी अंडर कॉर्टिकल मैपिंग का प्लान किया। अवेक क्रेनियोटॉमी में मरीज़ को हमने पूर्णतः जागृत रखा, जिससे कि हम ऑपरेशन के दौरान मरीज़ से बातें भी कर रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर उसके हाथ पैर का मूवमेंट भी हम देख पा रहे थे। कॉर्टिकल मैपिंग से हमने मस्तिष्क के उन हिस्सों में हल्का करंट दे करके, जिनसे कि हाथ पैर मरीज़ के कंट्रोल हो रहे हैं, वो हमने चिन्हित किए और उसको एबनॉर्मल और नॉर्मल ब्रेन के बीच में एक मैपिंग करी, जिससे कि हम पूरा ट्यूमर निकाल पाए। और बीच बीच में हम कॉर्टिकल स्टिमुलेशन करके मरीज़ के हाथ पैर चलने की क्षमता प्रभावित तो नहीं हो रही है, ये भी हम उसके साथ ही देख पाए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मरीज़ ऑपरेशन के जस्ट बाद ही, ब्रेन ट्यूमर जैसे बड़े ऑपरेशन के बाद भी, मरीज़ उसी शाम में बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था और अगले 2 दिन में मरीज़ की अस्पताल से छुट्टी भी हो पाई। अगली चीज़ ये है कि ये शासकीय अस्पताल में हमारे संभागायुक्त महोदय और डीन सर के और सुमित शुक्ला सर और ईडी भटनागर सर नोडल ऑफिसर जो हैं, उनके प्रयासों से जो आधुनिक तकनीकी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दिन पे दिन डेवलप हो रही हैं, उसके लिए एक आम मरीज़ को काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं। और इस तरह की जो ऑपरेशन है शासकीय अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत पूर्णतः मरीज़ को मिलना आरंभ हो गए हैं। बिना बेहोश करे ऑपरेशन करने में दिक्कत बहुत है। पेशेंट जागा हुआ है, उसका हम सर में से उसकी हड्डी निकाल रहे हैं, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है, जो कि एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। तो इस समय उसको दर्द ना हो, सबसे बड़ा एक तो दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए पेशेंट को, दूसरा उसको काफ़ी देर सर्जरी लगेगी, तो उसको उतनी देर आसानी रहनी चाहिए, परेशानी कोई भी नहीं होनी चाहिए। उसको बनाने के लिए अवेक जो एनेस्थीसिया की टेक्निक है, हम उसको करते हैं, उसके लिए जो भी प्रयास हमारे रहते हैं। और साथ में उसमें रिस्क रहता है थोड़ा, तो उसको भी देखते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को कोई भी झटका दौरा दोबारा ना पड़े, क्योंकि करंट दिया गया तो ये एनेस्थीसिया के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है।